और बात बिहार की राजनीति की, जहां पर अब फिर से कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी महागठबंधन में साथियों के बीच बात नहीं बन रही। मीटिंग से लेकर माहौल तक में दूरी बढ़ने की बातें दिखने लगी हैं। सीएम नीतीश कुमार के तेवर, सहयोगी दलों के अंदाज भी कैसे बदले बदले से नजर आने लगे हैं, ये भी आप देखिए। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? नीतीश के बदले तेवर की कहानी क्या है? आरजेडी विधायक से नाराजगी के सियासी संकेत है क्या? बिहार में चुनाव से पहले ही अब सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब माना जा रहा है कि बिहार में भी महागठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरकार ब्यूरोक्रेसी में खींचतान देखने को मिली, उसके बाद महागठबंधन की बैठक जरूर बुलाई गई, लेकिन उसमें भी सब ठीक होने के संकेत नहीं मिले। हालांकि समझाने की कोशिश यही की गई कि कोई विवाद है तो आपस में सुलझा लिया जाए। निर्देश दिया गया कि बहुत मजबूती के साथ गठबंधन को बना के रखना है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। यही सब। विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर, बल्कि कांग्रेस अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी वो नाराज नजर आए थे। उन्होंने बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचाने को लेकर सुनील सिंह की भी क्लास लगाई। हालांकि इस दौरान सुनील सिंह तीखे तेवरों में जवाब देते हुए नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी, साफ उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो बयान के लिए अधिकृत है वही बयान देगा, ना आप हाँ बोलिएगा और ना आप ना बोलिएगा। महागठबंधन की बैठक के बाद अंदर की बातें भी सामने आने लगी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश ने बैठक में आरोप लगाया कि वो अमित शाह के टच में है, उनके बीजेपी में जाने की बात हो रही, जिसके जवाब में सुनील सिंह ने कहा कि अमित शाह के साथ कभी गए ही नहीं। बैठक की बात आपको क्यों बताएंगे? बैठक में जो बातें हुई है वो हम लोग सदन कैसे चले, सदन में हम लोग एकजुट कैसे रहें, महागठबंधन एकजुट है। क्योंकि यहाँ बैठक जो हुई थी 23 तारीख को आप देखे हैं, आगे ही बेंगलोर में बैठक होने जा रहा है, इसलिए हम लोग एकजुट रहे। बाहर भी जब निकले हम लोग एकजुट रहे, एकजुट रह के यह मैसेज दे कि हम लोग सब एकजुट है। महागठबंधन में बढ़ती दूरी के बाद बीजेपी और दूसरी पार्टी भी हमलावर होती नजर आ रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। तो सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव ने अपनी मजबूरी गिनाते हुए कहा कि मजबूरी है महागठबंधन सरकार को समर्थन देना, बस बीजेपी को सत्ता से हटाना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के बिहार विधानसभा के अंदर 4 सीटेड भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे और सदस्यों के मांग पर सरकार चुप रहे, तो ये भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेता हैं उन पर जबरन केस डलवाते हैं और फिर उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो हम लोग तेजस्वी को भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड प्लान है विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का। बिहार की राजनीति में ये बदलते तेवर, उभरते सवाल आने वाले कुछ दिनों में और बड़े होने के संकेत दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के मन में कोई प्लानिंग है जो उनका बर्ताव बदल रहा है, या फिर वो महागठबंधन में दरारों को पाटना चाहते हैं, जिससे कि महाराष्ट्र जैसा कोई खेल बिहार में ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।